कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 2। शाब्दस्य हि ब्रह्मणा एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थे परिभ्रमंस्तत्र न विन्ददेथान् मायामयेवासनयाशयानः। शब्दस्य हि ब्रह्मणा एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थे परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयेवासनयाशयानः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भी है, बताया गया है, भगवान बताते हैं कि जो फ्लावरी वर्ड्स यानी मोहित करने वाली अलंकारिक भाषा है वेदों में, जिसमें बताया गया है कि आपको ऐसे पूजा करने से ये भौतिक फल की प्राप्ति होगी, वैसे करने से ये फल की प्राप्ति होगी। तो ये जो मोहने वाली बातें हैं, तो इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें शुद्ध भक्ति कैसे करना है उस विषय में जानने के लिए उत्सुकता रखनी चाहिए। साधारण जनता इन चीज़ों में फंस जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि अगर जैसे आपके पास धन है, जन है, आपके फॉलोअर्स, जन मतलब आपके फॉलोअर्स है, और आपका साथ ही साथ जो है बहुत नाम कमाया है आपने, तो लोग ऐसे देखते हैं क्या नहीं कर दिया इस व्यक्ति ने। तो आपका उदाहरण भी देंगे। अगर किसी ने मान लीजिए भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं और अकस्मात उनमें धन आ जाता है, तो उससे वो लोग प्रोत्साहित होते हैं कि देखो इतना पूजा पाठ करते हैं और इसलिए वो लोग इतने धनी बन गए, हम भी पूजा पाठ करेंगे तो हम भी धनी बन जाएंगे। लेकिन धनी बनने के लिए पूजा पाठ करने का जो ये विचार है, ये नितांत भौतिकतावादी विचार है, और इस विचार से हमारा कल्याण नहीं होता है, अकल्याण होता है। 3 प्रकार के कर्म के बारे में भागवत गीता में भगवान ने बताया है। कर्म, विकर्म, अकर्म। विकर्म हो गया जब आप शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं। कर्म हो गया जो आप कोई अपना ड्यूटी कर रहे हैं या पुण्य कार्य कर रहे हैं। और अकर्म हो गया जो कार्य आप कृष्ण के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ से खाना छीनकर खाना, या ये विकर्म माना जाता है। किसी को मार के, पीट के, या उसके हाथ से खाना छीन लिया। और कर्म है आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, तो ये पुण्य कार्य हुआ, और वो वाला पाप कार्य हुआ विकर्म। लेकिन अकर्म क्या है? जब आप कृष्ण को भोग लगा के दूसरों को खिलाते हैं प्रसाद, तो ऐसे में कभी ऋण नहीं चढ़ता, उद्धार नहीं चढ़ता है। लेकिन बाकी पुण्य प्राप्ति के लिए जो भी दान पुण्य लोग करते हैं, उससे बाकी लोग ऋणी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि लोगों का जो मन है बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि अच्छा, तो क्या भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से क्या हमें मिलेगा धन, तो ही हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति करने वाले को सब कुछ प्राप्त होता है, जो बाकी तपस्या और बाकी जो उपाय आदि बताया गया है, दान, तपस्या, यज्ञ आदि सबका फल कृष्ण भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। लेकिन फिर भी
इसलिए भक्ति करना कि हम स्वर्ग में जाके अप्सराओं के साथ भोग करेंगे, या इस जन्म में बहुत अमीर बन जाएंगे, या ऐसे जो वासनाएं हैं, स्वर्गिक मायामयी वासनाओं का स्वप्न देखना, इससे हमें कभी भी सच्ची सुख प्राप्ति नहीं होगी। बद्ध जीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि इस धरा पर, जहाँ पर अपने सामर्थ्य भर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता है, उपलब्ध समस्त सुविधाओं से तुष्ट नहीं होता। तो हमें कितना ही सुविधाएं मिल जाए इस धरातल पर, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हम भले सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी का राजा भी बन जाए ना, तो भी सुखी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ये सुख नामक जो हमारा ये प्रक्रिया है, सुख की जो प्रक्रिया है, ये इनसे नहीं आती है, ये अंदर से आती है। बाहर वाली कोई वस्तु से हमें ये आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भक्ति जो है बाहर की ओर कोई जर्नी नहीं है, अंदर की ओर जर्नी है। तो कई लोग भले ही चंद्रमा जाने का प्रयास करें या असंख्य लोकों में जाने का प्रयास करें, भले वो चले भी जाए, भौतिक जगत में ही है चंद्र लोग भी, सूर्य लोग भी, तो सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर वो वहाँ चले भी जाए तो क्या जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से मुक्त हो जाएंगे? नहीं। तो इसीलिए जो है भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक भी स्वर्गलोक जैसे लोकों का तो क्या ही कहना, जब स्वर्गलोक से ऊपर है सत्यलोक, तो वहाँ भी दुख प्राप्त होता ही है। क्योंकि ब्रह्मलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो, कोई भी लोक हो, भौतिक संसार में ही आता है। तो इसलिए अगर कोई ब्रह्मलोक को भी जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं। मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक को, झूले से ऊपर गया फिर नीचे आया, झूला झूला, आवागमन लगा रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी स्वर्ग कभी नरक, ऐसा। तो असली सुख तो भगवान के धाम में है, जहाँ जीव को कभी भी कोई भी सांसारिक जो कष्ट है वो नहीं सहन करना होता, वहाँ है ही नहीं ऐसा कष्ट। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियाँ जो है नहीं बताया गया है उन्नत मानदंड के जीवों के लिए, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है वो भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमें कोई और स्वर्ग लोक या ऐसे जाने की तैयारी नहीं करना चाहिए, भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। श्लोक नंबर 3 में बताया गया है, अतः कविर्नाम सूयावदर्थः स्यादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धिन्नथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति मतलब जो मैच्योर्ड व्यक्ति है। जो मैच्योर्ड नहीं है व्यक्ति, वो भक्ति में भी नहीं आएंगे, ना ही वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का कोई प्रयास करेंगे। और आपके पास अगर धन नहीं है तो वो आपको उसके लिए भी निरुत्साहित करने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है आपको सम्मान ना दे, या जो वस्तु नहीं है उसका आपको स्मरण दिलाएंगे। हो सकता है आप उन चीज़ों से दुखी नहीं भी है तो भी लोग आपको जो है सोचेंगे शायद बेचारा बहुत दुखी है। लेकिन ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो है नहीं करते हैं। वो तो इस जगत में न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और बाकी वो बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहता है। अवांछित वस्तुओं के लिए कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
कठोर श्रम, हम भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जब श्रम करते हैं, ऐसे कठोर श्रम व्यर्थ जाता है। मतलब आपका एनर्जी है, जैसे मान लीजिए आपका एनर्जी है और आप किसी ने आपको दुखी किया है और आप उसके बारे में सोच रहे, क्योंकि मन ऑटोमेटिकली सोचेगा ना दुखी जो किया है, राइट। तो आपका एनर्जी कहीं और लग रहा है, किसी और के बारे में सोचने में और किसी की बुरा सोचने में, उसमें आपका एनर्जी लग रहा है। तो इससे फिर हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो हमें अगर किसी के बारे में सोचना है हर क्षण, वो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचना है। हमारा मन अगर कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के चिंतन में लगा रहता है, तो हमारा जो इतना सुंदर एनर्जी भगवान ने दिया है, शक्ति दिया है, उसका व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। कुछ भी विचार आ सकता है और वही विचार हम ही को दुखी कर सकता है। जैसे एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बहुत सारा काम था, कई सारा खेती बाड़ी भी था, बहुत काम था, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, पर इतने लोग भी नहीं थे। तो एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर बोले कि आप लोग जीन पालते हैं तो मुझे एक दे दीजिए, कितना भी लाख हो मैं खरीद लूँगा, मुझे बहुत काम है। तो तांत्रिक ने कुछ लाख रुपए में बेच दिया और बोला, पर आप अगर काम नहीं दोगे तो ये आपको मार देगा। बोलते ऐसा कभी नहीं होगा, इतना काम है। लेकिन जब घर आए तो इतना काम फटाफट करता है कि ख़त्म होने लगा काम। तो क्या करें, आप बहुत चिंतित हो गए। फिर उसी जगह पे गए जहाँ तांत्रिक ने बेचा था, तांत्रिक को पैसा मिल गया, वहाँ से चले गए। तो फिर एक भक्त के पास गए, साधु के पास, तो बोला ऐसे ऐसे तांत्रिक बाबा चले गए, अब तो मुझे मार देगा जिन, क्योंकि मेरे पास तो काम खत्म हो रहा है। तो साधु बाबा ने कहा कि आपके पास बांस की खेती है, बेम्बो, तो बेम्बो को ना ज़मीन में उसको बोले गाड़े और जाके फिर जब तक कोई दूसरा काम ना बताए उसको एक काम दीजिए कि उस बेम्बो में ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। तो ऐसे वो व्यस्त रहने लगा जिन, और वो व्यक्ति भी बच गया। तो हमारा मन भी उस जिन की तरह है। अगर हम मन को कृष्ण भक्ति में व्यस्त नहीं रखते हैं और बेकार की चीज़ों में व्यस्त रखते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा ही शत्रु बन जाता है। इसलिए मन ही मित्र है सबसे बड़ा और मन ही शत्रु है, शत्रु बन जाता है। लेकिन अगर हम उसे एंगेज रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में, तो क्या होता है, वो हमारा परम मित्र बन जाता है। भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है। भागवतम इतना स्पेशल ग्रंथ है, ये तीनों गुणों से परे ग्रंथ है। तो इसीलिए जो है ये भागवत जो फॉलो करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, वैकुंठ धाम जा सकता है। तो इसीलिए सकाम कर्मों के बारे में ये नहीं है। सारा ब्रह्मांड या सारा भौतिक जगत गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। लेकिन संसार तो आराम नहीं है, यहाँ पे हर किसी को मेहनत करना ही है, और मेहनत करे चाहे ना करे वो सुखी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। तो ये भौतिक सभ्यता में ऐसा लगता है लोगों की हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रगति नहीं, दुर्गति हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा दिया है, भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। तो निश्चय ही ये पागलपन है। ये सारी भौतिक सृष्टि केवल एक नामों की जादूगरी है, लोगों को बस नाम कमाना है, और लेकिन एक्चुअली ये सब जड़ ही है कृष्ण के बिना। और जैसे आत्मा के बिना शरीर जड़ है, तो कृष्ण के बिना हमारा पूरा जीवन जड़मय है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, मिल्स है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये कितना ही हम जो है इन सब के प्रति आकृष्ट हो लें, लेकिन ये जो है तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। तो इसलिए भगवान का भक्त
जानते हैं इन सब बातों को, इसलिए वो अवास्तविक वस्तुओं में रुचि नहीं लेते, जितना उनका आवश्यकता है उसको पूर्ण करते हैं और भक्ति में स्थिर बने रहते हैं। सकाम कर्मी जो होते हैं उनको संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए तो ये टाइम का बर्बादी है ना। जैसे आप जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वो भौतिक जो कार्य है उसमें नहीं जाते, उनको टाइम का बर्बादी लगता है। और जो नितांत भौतिकतावादी है वो मंदिर नहीं जाते हैं या भागवत श्रवण करने नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं इतनी देर में और थोड़ा पैसा कमा लूँगा, उसको वो टाइम का बर्बादी लगता है। चूँकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। जैसे कोई कृपण होता है ना, तो धन कमाता है मेहनत से, एक एक रुपया खर्च करने में वो बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, कृपण है ना वो। तो ऐसा हमें बनना है समय के मामले में। हालांकि आप समय जमा करके नहीं रख सकते हैं कि 24 घंटा में से आज 8 घंटा जमा कर लो, नहीं, उतना ही घंटा सबको मिलेगा। लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हैं उसमें आपको सतर्क होना चाहिए। जैसे आपने धन कमाया, ये नहीं कि आप किसी को भी दान में दे देंगे। आपने जिसको दान में दिया है वो अगर उस दान का पैसा ले जाकर शराब पीता है, मांस खाता है, नशा करता है या जुआ खेलता है, तो फिर आपको भी उसके पाप का भाग लेना पड़ेगा। इसलिए दान भी पात्र को देना है, कृष्ण के भक्तों को देना है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में उसको लगाएंगे। जैसे मंदिर में दे दिया, कृष्ण मंदिर बन रहा है, कृष्ण प्रसाद वितरण हो रहा है, उसमें दे दिया, तो ये दान जो है बहुत लाभदायक है। लेकिन ऐसे दान करना चाहिए, अंधाधुंध दान कर रहे हैं तो फिर पाप भी लग सकता है आपका, दान का पैसा अगर कोई गलत कार्य में उपयोग करते हैं। इस जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता है। तो इसलिए समय जो है वो हमें देखना चाहिए, धन हम कहाँ खर्च करें कहाँ नहीं करें, हमें विचार करके खर्च करना चाहिए। ऐसे समय अति मूल्यवान है, तो समय को हमें हमेशा हमारा 24 घंटा में देखना चाहिए, अपने ऊपर नज़र रखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में उसका उपयोग करें। भले ही आप कोई भौतिक कार्य कर रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन मन में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार 24 घंटा कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्मरण में, श्रवण कीर्तन में रह सकते हैं। तो जो अध्यात्मवादी है उनको लाखों स्वर्ण मुद्राएं कोई क्यों ना दे, वो समय की बर्बादी नहीं करेंगे। कोई अगर उनको बोले कि आप भक्ति मत करो, आपको मैं हर महीना ऐसे लाखों रुपया दूंगा, वो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा समय इतना मूल्यवान है, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैं ऐसा डीलिंग नहीं कर सकता हूँ। तो अतएव ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे सचेत किया जाता है कि सकाम कार्यों के बाह्य स्वरूप से मोहित ना हो, भौतिक वस्तुओं के इच्छाएं जो है मन में पनपने ना दे, और इन चीज़ों से जो है मोहित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश हमें मिलता है, क्योंकि मानव जीवन केवल और केवल आत्म साक्षात्कार के लिए है, और जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वो अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती। और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग के लिए तैयार करती है। तो ऐसा नहीं है अच्छा ठीक है तो हमने श्रवण कर लिया, अब सब कुछ छोड़ के हम अब जंगल चले जाते हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं है। हाँ, हमारा कलयुग में जन्म हुआ, भौतिक जगत में जन्म हुआ, लेकिन बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग क्या होगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। कली काले नामो रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम रूप से कृष्ण ने अवतार लिया है। तो कृष्ण का हर समय संग करने के लिए हमें हर समय कृष्ण का जप करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक शरीर तो हमारे लिए बुरा सौदा है, लेकिन इसी भौतिक शरीर को भगवान की सेवा में लगाकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, है ना।
ऐसा नहीं कि कुछ आकर्षणीय लगे तो उसे हम अट्रैक्ट मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव लगे तो हम उसी के पीछे भाग लें। जैसे आपका 10 लाख का भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो कितना ध्यान रखते नहीं है, कहीं पे कुछ क्रैश ना आ जाए, अच्छा वाला पेट्रोल डालेंगे, कौन से पेट्रोल पंप में अच्छा पेट्रोल मिलता है, कोई मिक्स तो नहीं हो, या पेट्रोल की जगह आप डीजल भी नहीं डालते, या केरोसिन तेल तो 10 रुपये लीटर है तो क्या आप गाड़ी में केरोसिन तेल भर देते हैं? तो क्या होगा भर देंगे तो धुआं निकलेगा और आवाज़ निकलेगी, है ना, गाड़ी से। गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा भौतिक जीवन पूरा भीड़, मैक्सिमम लोग भौतिकता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं सोचकर कि हम भी उनकी तरह आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए, भौतिक जगत को जो है जीत लेंगे हम भी। ऐसा करेंगे तो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। आत्मा भूल जाएगा कि वो आत्मा है, कृष्ण से उनका कोई संबंध भी है, भूल जाएगा और वो भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए समय का बर्बादी बहुत जो है डेंजरस है, हमें विपत्ति में डाल सकता है। तो इसलिए मानव जीवन जो मिला है महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इसलिए भगवान पर आश्रित होना चाहिए हमें और भगवान के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार मतलब कोई मॉरल आपने लाइंस पढ़ लिया उच्च विचार, वो नहीं है। हर माता पिता बच्चे को बहुत सारा मॉरल क्लास देते हैं, स्कूल में भी देते हैं, फिर भी वो बड़े होके जब घर से बाहर निकलते हैं वो बहुत सारे गंदी आदतों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से किसी को बदलना है तो सिर्फ मॉरल क्लास से नहीं होगा, उसको भक्ति सिखाना होगा, उसको भक्ति प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुख से उसको भगवान की सेवा करना होगा, मुख से कृष्ण का नाम जपना होगा और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना होगा नित्य। तब जाकर जो है वो भले ही भारत में रहे, अमेरिका में रहे, किसी भी देश में रहे, वो हमेशा भगवान की भक्ति में स्थित रहेगा। इसको बोलते हैं उच्च विचार। सादा जीवन मतलब जितना न्यूनतम ज़रूरत है उतना ग्रहण करना, शरीर को कुछ भी नहीं खिलाना ना। शरीर को आप देखिए कितना बड़ा साइंस है, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत है, मनुष्य का आत है, वो हमारे हाइट का 4 गुना लंबा है, हमारे पेट में ही है आत, है ना। तो आपका हाइट अगर जैसे मान लीजिए 5 फीट है या 6 फीट है तो 24 फीट आत है, कितनी लंबी है। शाकाहारी जो जीव है जैसे कि गाय है या बकरी है, जो भी शाकाहारी जीव है, उनका जो हाइट होती है उसका 4 गुनी लंबी तो उनकी आत होती है जो पेट में होता है शाकाहारी जीवों का। मनुष्य का भी ऐसा ही है। और मांसाहारी जैसे शेर है या और मांसाहारी जो जीव है, उनकी जो आत है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होती है। अगर 3 फीट का तो 3 फीट का आत होगा, 4 फीट का तो 4 फीट का, ताकि वो हजम कर सके, क्योंकि उनका सिस्टम भगवान ने ऐसा ही बनाया। लेकिन मनुष्य भी मांस के पीछे भागते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर भगवान ने मांस के लिए नहीं बनाया। तो इसको बोलते हैं सादा जीवन। कोई पाप बुरा कार्य नहीं करने जाए, जीभा के पीछे, जीभा के लालच में इधर उधर ना भागे, सादा जीवन रखे और उच्च विचार यानी कृष्ण के बारे में विचार रखे, कृष्ण के भक्ति में कैसे आगे बढ़े ये विचार रखे, और अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र भी नहीं डिगना है। तो इसलिए अगर हम कोई ऐसे लोगों के साथ जो है फ्रेंडशिप करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति का एकदम जो है महाराजा है, तो हमारे हृदय में भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो है आकर्षण जगेगा ही। तो उन लोगों की संगति नहीं करना है। उनके घनिष्ठ संपर्क में आने का मतलब है अध्यात्मवादियों के लिए आत्मघात, सुसाइड। वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। महाराज को भागवतम श्रवण करना था। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे। जो मुक्तिकामी है,
कितनी सारी आत्माएं हैं जो भगवान के प्रेम के प्यासे हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे मुक्तिकामी व्यक्तियों का मदद करना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी तुरंत पहुंच गए और उनके जो उद्देश्य है उसमें सहयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से पहले कभी नहीं मिल रहे थे। जब वो राजा बन के शासन कर रहे थे तब मिले, जब वो उत्सुक हो गए कि अब मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वो जो है आश्रित हो गए पूरी तरह से भगवान के ऊपर, तो तब वो उनको मिले। श्लोक नंबर 4। सत्यां क्षितो किं कशिपोः प्रयासे बाहो स्वसिद्धेयुपबर्हणै किम् सत्यञ्जलो किं पुरुधन्नपत्य दिग्वल्कलादो सति किं दुकूलै। अनुवाद: जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गड्ढों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो वैराग्य की ये जो है बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है इस श्लोक में। शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताओं को नहीं बढ़ा लेना चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति जो है व्यर्थ नष्ट हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को जो भी प्राप्त हुआ है उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार और भगवान की कृपा से, ऑब्वियसली भक्ति में आते हैं तो उनको जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होने लगता है, तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम पशुओं का सामान्य जीवन देखते हैं कि वो खुली भूमि पर ही जो है स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, भोजन पकाना नहीं जानते हैं, पर मनुष्य से ज़्यादा अधिक स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम मनुष्य जीवन को छोड़कर पशु जीवन में चले जाए क्या, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़रूरत है अत्याहार नहीं करना। शरीर को जितना ज़रूरत है मेंटेन रखने के लिए उतना खाना है, उतना पहनना है और उतना ही जो है वस्तु का उपयोग करना है। क्योंकि मनुष्य सभ्यता का जो समय है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है। इसको कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध खो गया है उसको पुनः स्थापना करने के लिए लक्षित होना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पागलपन होने से क्या होगा कि भक्ति करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे आप बहुत लोगों से मिलते होंगे जिसको 15 मिनट भी भगवान की सेवा में लगने का समय ही नहीं होता है। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। तो अगर हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे तो पशु जीवन हो जाएगा। तो इसलिए हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़े उसके लिए कार्यरत रहना चाहिए। तो आप देखिए बहुत सारे संत हैं प्राचीन काल में जो जैसे गुरुकुल आदि है, तो झोपड़ी में भी बहुत आनंदित थे। तो कई लोग हैं जो बड़े बड़े पद को छोड़ दिया, जैसे रूप गोस्वामी पाद है, श्री सनातन गोस्वामी पाद है, उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन अपने आप जो है वो लोग सादा जीवन में आ गए, भक्ति करने लग गए। तो इसीलिए इसमें इस श्लोक का कहने का मतलब है कि हमारा जो लक्ष्य है हमें उसमें फोकस रहना चाहिए और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए, उच्च विचार रखते हुए, हमारा जो हृदय में जो अशुद्धि है वो कृष्णा मंत्र जप के द्वारा उसको दूर करना चाहिए और इस प्रकार जो है हम निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त होंगे। श्लोक नंबर 5।
चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपने गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो कई लोग आजकल आज जमाने में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि वो मुनि है, लेकिन बहुत अमीर अमीर जो लोग हैं उनकी चापलूसी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे धन प्राप्ति होती है और इसीलिए फॉलोअर्स बनाते हैं ताकि धन अधिक से अधिक कमा सके। इसलिए नहीं कि वो लोगों को भगवत धाम वापस ले जा सके। तो उद्देश्य अगर ऐसे बदल जाता है तो ये गलत है। तो विद्वान मुनियों को कोई बड़े अमीर व्यक्तियों की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वृक्ष अभी भी फल देते हैं। कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जंगल में वृक्ष अभी भी उनको फल मिल जाएगा, छांव मिल जाएगा, नदी में पानी मिल जाता है, रहने के लिए पर्वत की गुफाएं भी हैं और भगवान कृष्ण तो उनके शरणागत की रक्षा करते ही है। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भौतिकतावादी व्यक्तियों के चापलूसी करे। सन्यासी का कार्य है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन है, कि वो भिक्षा मांगकर जीवन बिताए, दूसरों के घर में भिक्षा मांगे। हालांकि वो इतना विद्वान व्यक्ति है, आजकल के लोग कहाँ भिक्षुक सन्यासी को रिस्पेक्ट देते, मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं। फिर भी यही बताया है, भिक्षा मांगे और उस भिक्षा से पेट पालन करे। ऐसा क्यों? क्योंकि सन्यासी लोग जो है, जो भगवान के भक्त लोग हैं, जो वैराग्य खासकर सन्यास ले लिया है, उनके जाने से गृहस्थ का घर पवित्र होता है। तो भिक्षा मांगते हैं, नहीं तो गृहस्थ कहाँ देते, देने जाते कहाँ पे ढूंढ ढूंढ के, तो घर में ही दे दिया तो उनको ही लाभ मिलता है। तो सन्यासी लोग लोक कल्याण के लिए होते हैं, सबको भगवत भक्ति देने के लिए होते हैं। तो संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है। तो इसलिए गृहस्थों का कर्तव्य है कि उनको जो है वो सम्मान करे और लाभ उठाए, उनसे साधु संग करे और जो है उनको दान दे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सन्यासियों को उन बड़े बड़े जो गृहस्थ अमीर अमीर है उनका चापलूसी करना पड़ेगा। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है ये कि सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने। ये शास्त्र का आदेश है, इससे कल्याण होता है गृहस्थ का। तो सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो मनुष्य के लाभ के लिए जो है कुछ साहित्यिक कृति प्रदान करे। जैसे प्रभुपाद ने किया, पूरे श्रीमद् भागवतम का एज इट इज ट्रांसलेशन किया, 18,000 श्लोका का, भागवत गीता किया, चैतन्य चरितामृत, इतने सारे बुक्स लिखा। तो ऐसा साहित्यिक योगदान कुछ करना चाहिए ताकि उन बुक्स को पढ़कर लोक कल्याण हो, भगवत धाम जाने के लिए उनको भी उत्साह प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य हमारे आचार्य लोग जो है पीछे छोड़ गए हैं। और इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, कोई जबरदस्ती नहीं किया किसी ने, तो मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया। और मानव समाज की सर्वोत्तम सेवा क्या है कि सभी मनुष्य को कृष्ण भक्ति के लिए शिक्षित किया जाए
और इसी जीवन में वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्न करे, और इसी जीवन में सफल ना भी हो तो कोई, तो अगले जीवन में सफल हो जाएंगे, लेकिन जन्म उनका अच्छा ही होगा। इसलिए गैर जिम्मेदार जीवन हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए, पृथ्वी माता के ऊपर भी भार स्वरूप हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ चेतावनी देते हैं साधुओं को कि आर्थिक समस्या हल करने के लिए आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छद्म सन्यासी हैं जो दिखावा के लिए सन्यासी बने हैं, लेकिन सन्यासी बनना चाहिए भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित है और पूर्ण विश्वास है, 100% जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जब शरणागत होते हैं कोई, तो भगवान उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। तो इसलिए कोई किसी भी व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उनका जीवन का हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, और उसी के अनुसार जो है उसको समय का यूटिलाइजेशन उपयोग करना चाहिए। भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते। एक बार हरिदास ठाकुर जो है बहुत बड़े नामाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य नाम दिया। 3 लाख नाम रोज जप कर रहे थे कृष्ण का। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे, एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे और संयोगवश गुफा में तो बहुत सारे जीव रह सकते, तो एक बहुत विषधर सर्प भी था। तो जो लोग हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे वो डर डर के जाते थे, क्योंकि सर्प से उनको भय लगता था। तो हरिदास ठाकुर को उन लोगों ने सलाह दिया, क्या इस स्थान को आप छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते, कहीं और गुफा में, क्योंकि यहाँ पे विष वाला सांप है, हमें डर लगता है। तो चूंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे, जो नियमित रूप से हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उनका प्रस्ताव मान लिया और बोला कि ठीक है, मैं ही गुफा छोड़ देता हूँ। हरिदास ठाकुर को डर नहीं था, लेकिन मान गए। लेकिन जैसे ही ऐसा मान गए, वो सांप जो है उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबकी उपस्थिति में, सबके सामने उस स्थान को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। तो उसके अंदर ये जो इच्छा प्रेरणा सांप के अंदर किसने डाला? कृष्ण ने ही डाला कि आप ये गुफा को छोड़कर जाओ, क्योंकि ये भक्तों के लिए छोड़ दो। तो कृष्ण ने डाला। एक बार एक जो भक्त है, एक मंदिर था, तो उसमें काफ़ी चूहा हो गया था। तो पुजारी, एक बार पुजारी रूम में जो है आरती कर रहे थे, तो अकस्मात देखा कि पीछे से चूहे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चूहा के बारे में मैं क्यों सोचूं, मैं भगवान की आरती करता हूँ, भगवान इनका व्यवस्था कर देंगे। तो इतने में देखा, तुरंत ही उन्होंने देखा कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ के मुंह से लेके बाहर चली गई। तो ऐसा होता रहता है, जब आस्था आपकी 100% होती है भगवान में, तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं। तो अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने इस प्रकार उस जगह को छोड़ दिया था। इस प्रकार सुरक्षा प्रदान किया भक्तों को भगवान ने। तो इसलिए भागवत धर्म जो है हमें कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाते हैं। और भगवत गीता में 16th चैप्टर 5वें श्लोक में भी इस अवस्था का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में हुआ है। अर्थात मनुष्य को देवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक संपत्ति हमारे साथ जाएगी। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया भी है, जब आप 100 साल के बूढ़े हो गए और शरीर छोड़ना पड़ा, तो क्या वो लेके जा सकते हैं? नहीं। लेकिन आपकी जो भक्ति है, आपकी जो कर्म है, वो आपके साथ जाती है। तो इसीलिए हमें वो धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कृष्ण धन, जिससे हमें आगे लाभ हो। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।